दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग, बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद। कौमी क्रिकेट टीम में अबरार अहमद की जगह हारिस रऊफ को शामिल कर लिया गया। इसराइली तैयारों की सहरी के वक्त गजा में बमबारी, 131 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में हमास के 35 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर आजम का हमास के खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन का हुक्म। इसराइल यकतरफा तौर पर जंगबंदी मुआहदे को खत्म कर रहा है, हमास का रद्द अमल। अमरीका ने हूसियों के किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराने का ऐलान कर दिया। हूसियों के हमलों में ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे, अमरीकी फौज को कोई नहीं रोक पाएगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। हूसियों पर अमरीकी हमलों के खिलाफ यमन में हजारों अफराद ने सड़कों पर शदीद एहतजाज किया। सना में होने वाले मुजाहरे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के मुतालबे पर नागपुर में हंगामे फूट पड़े। दो ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़पें, मुश्तइल अफराद का पथराव, मुतादिद गाड़ियां जला दी। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। कराची के इलाके सदर जहांगीर पार्क के करीब कब्जा माफिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला, नामालूम अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। डंडों के वार से 2 अहलकार जख्मी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज कौमी असम्बली हॉल में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और पार्लिमानी कायदीन शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस सरबराह हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात, किसी भी गैर मुताल्लिका फर्द का दाखिला ममनू करार। मीडिया समेत तमाम एंट्री कार्ड्स आर्जी तौर पर गैर मौसर कर दिए गए। पार्लियामेंट की हुदूद में किसी भी किस्म की अक्सबंदी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत, पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात कराने से मशरूत कर दी। PTI सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। स्पीकर अयाज सादिक और वज़रा ने मुतालिका अफराद से राब्ते और मुलाकात का यकीन दिला दिया। PTI रहनुमा आमिर डोगर का दावा। PTI तमाम तर तवानाई रियासत के खिलाफ खर्च कर रही है, मुल्क के हक में करे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। कौमी सतह पर जो किरदार नवाज शरीफ के जिम्मे होगा वो अदा करेंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत ने दहशतगर्दों को सहूलत फराहम की है, वो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। चंद हफ्तों और माह में दहशतगर्दों के महफूज पनागाहों को खत्म कर दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अस्करी क़यादत मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल पर हिकमत अमली से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की गुफ्तगू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने इजलास में शिरकत न करने की तस्दीक कर दी। यहाँ पर जिस दिन बच्चा बेरोजगार होता है, पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ उसके दिमाग पे घुसने की कोशिश की जाती है और उसको रियासत मुखालिफ किया जाता है। तो हमारे ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स हमने इसलिए किए हैं कि हम अपनी यूथ को ये बताएं कि आपकी हुकूमत आपको वो मौके देगी कि आप बजाय इसके कि उन लोगों के हाथ लगें कि जो मासूम लोगों को हमारी बलोच रवायात के मुनाफी जाके कत्ल करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नौजवानों को दहशतगर्द बनने से बचाने के लिए रोजगार, कारोबार और सूदमंद मौके फराहम करने की तजवीज़ दे दी। सूबे के नौजवानों को ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयटा में चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में खुशकिस्मत तलबा को दस्तावेजात हवाले कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खवारिज मारे गए, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकिल फायरबंदी और तोरखम सरहद का तिजारती रास्ता खोलने पर इत्तेफाक।
अफगान जिरगे ने मुतनाज़ा हुदूद में तामीरात पर जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अफगान सरहद 24 रोज से बंद होने के बायस माल बरदार गाड़ियां फंस कर रह गईं। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों के बावजूद भारतीय वजीर आजम की हर्जा सराई। मजलूमियत का फर्जी बयानिया पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी करवाने और मकबूजा कश्मीर में मजालिम को छुपा नहीं सकता। भारत दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराने के बजाय बैरून मुल्क टारगेट किलिंग, तखरीबकारी और दहशतगर्दी के अपने रिकॉर्ड पर गौर करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशवरा। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के जरिए माहौल खराब करने का सिलसिला बंद करने पर जोर। महंगाई के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। वजारत खजाना ने बता दिया, माली सूरत हाल के बायस आइंदा माली साल में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे, अलाउंसेज और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज़ फिलवक्त ज़ेर गौर नहीं। सिर्फ हायरिंग और सीलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वजारत खजाना का कौमी असम्बली में जवाब जमा। कौमी असम्बली में एक रुकन के सवाल पर वजारत खजाना ने सूरत हाल से आगाह किया। तनख्वाहों के हवाले से असम्बली के फ्लोर पर कोई खिताब किया न बयान दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कौमी एहतिसाब ब्यूरो का बहरिया टाउन के खिलाफ बड़ा एक्शन। नैब ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कई जायदादें सील कर दी। सैकड़ों अकाउंट्स और गाड़ियां भी मुंजमद। फ्रॉड के मुकदमात की तफ्तीश में भी तेजी। मलिक रियाज को बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। दीनी मौजूआत, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने जाकिर नाइक की आलमी सतह पर दीनी खिदमात को सराहा। पाकिस्तान के तवील क़ामत शख्स नसीर सुमरो तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल शिकारपुर में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात का इजहार मज़म्मत। कराची के इलाके डालमिया में फायरिंग से मकामी सियासी रहनुमा कत्ल। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस लेकर SSP ईस्ट से तफसील तलब कर ली। कराची के इलाके कोरंगी में बैंक के बाहर डकैती के दौरान मज़ाहमत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। डाकू गार्ड को गोली मारकर 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिलों की बैटरियां चोरी करने की CCTV फुटेज सामने आ गई। शलवार कमीज में मलबूस चोर को 4 मोटरसाइकिलों की बैटरियां निकालते देखा जा सकता है। बिलावल भुट्टो का कराची में बाग इब्न कासिम का दौरा। वजीर आला सिंध और मेयर कराची भी हमराह थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने KMC स्पोर्ट्स एरिना का मुआयना किया और पैडल टेनिस भी खेली। पंजाब के कॉलेजेस में क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब ने सूबे के तमाम कॉलेजेस को मुरासला जारी कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान में गैस और तेल के मजीद ज़खायर दरियाफ्त। 2 करोड़ 5 लाख मुकब फीट यौमिया गैस और 117 बैरल खाम तेल हासिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर मुसद्दिक अब्बासी का निगरान दौरे हुकूमत में 1 अरब 90 करोड़ रुपए की करप्शन का दावा। गंदम स्कैंडल में भी मुकदमात दर्ज करके कई मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हारून अख्तर ने शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को जाहिर कर दी। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरत्तब हुए और पैदावारी लागत कम हुई। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर पायदार माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी का इजलास से खिताब। चंद हफ्तों के मुसलसल इजाफे के बाद चीनी की कीमत में कमी आना शुरू। आम मार्केट में कीमत 180 रुपए से कम होकर 170 रुपए हो गई। शहरियों का रमजान से कबल वाले निर्ख 130 रुपए बहाल कराने का मुतालबा।
ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद की मार्केटों में रश बढ़ गया। कहीं रंगारंग बलबुसात तो कहीं चमकती दमकती चूड़ियों की खरीदारी। खवातीन का शॉपिंग के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा। लंदन में मुनशियात की स्मगलिंग करने वाले गिरोह के 9 अरकान को 77 साल से जायद की सजाएं। अदालत ने तमाम अफराद को हीरोइन और कोकेन सप्लाई की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। कौमी क्रिकेटर फखर जमान ने CEO PSL के हमरा तलबा और तालिबात को ट्रॉफी दिखाई। तलबा ने खूब सेल्फियां भी बनाई। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल का तालिब इल्म गोइड दुनिया के तेज तरीन शख्स बोल्ट से भी तेज निकला। 200 मीटर का सफर 19.9 सेकंड में तय करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए। तेज हवा के बायस रिकॉर्ड को कानूनी तस्लीम ना किया जा सका। और राजनपुर में 80 साला शख्स 48 साला दुल्हन ब्याह लाया। दुल्हा का रक्स, शादी में बेटे पोते और पोतियों की भी शिरकत।